नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। आज हमारा स्पेशल सत्र है, स्पेशल सेशन होने वाला है। और क्योंकि आज हमारे बीच में वो एंजल है जो हमारे सबसे अच्छे मित्र को स्वस्थ रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो आप गेस कर सकते हैं, हमारा सबसे अच्छा मित्र हमारा शरीर होता है और हमारे शरीर की रक्षा करती हैं हमारे डॉक्टर्स। इसीलिए डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि पृथ्वी पे अगर भगवान है तो वो डॉक्टर हैं। तो आज हमारे बीच में है डॉक्टर हरनिश मैम। तो एक बार उनके लिए क्लैप। और हरनिश मैम ने BUFHS इन पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने BMS किया है और इनको लगभग 16 to 17 ईयर प्रैक्टिसिंग के हो गए हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आज और मेरे एक बार कहने पे मैम ने एक्सेप्ट कर लिया आने के लिए, इतना बिजी शेड्यूल में भी। सो मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। इट्स माई प्लेयर टू बी हियर टू ज्वाइन यू। मैंने आपका एक दो बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आई थिंक आज के समय में सबके लिए बहुत जरूरी एक चीज है जो हम समझते हैं। मतलब डॉक्टर इलाज भी जरूरी है मुझे लगता है, पर इसके साथ जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खुद हील कर सकते हैं, और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी से बेटर और कुछ भी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मैम, और 100% जी, थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा पहले जैसे सत्र होता है 10 मिनट ध्यान का होता है, उसके बाद में हमारा विजडम शेयरिंग होता है। तो 10 मिनट पहले हम ध्यान का लेंगे, उसके बाद में फिर हम अपनी डॉक्टर मैम से बहुत सारे जो घरेलू नुस्खे भी हैं वो सीखेंगे, जो आयुर्वेदिक में दवाइयाँ हैं वो सीखेंगे। ठीक है। सो इसके लिए मेडिटेशन के लिए मैं अपनी प्यारी सी नम्रता मैम को इनवाइट करती हूँ। नम्रता मैम आइए और हमें ध्यान के सत्र में लेके चलें। ओवर टू यू। Thank you so much, Harnish ji, for accepting our proposal, our invitation. And thank you so much, Prakriti ji. Now, ready for meditation. हम सभी जानते हैं कि हम डेली 10 मिनट्स के लिए ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए आप जिस भी जगह पे बैठे हुए हैं कंफर्टेबली बैठ जाएं। अपने हाथों को इस तरह से क्लैप्स कर लें अपने फिंगर्स को और आराम से अपनी गोद में रख लें, है ना। पैरों को हमें क्रॉस करना है। अगर किसी ने चश्मे पहने हैं तो कृपया अपने चश्मे निकाल दें, क्योंकि ध्यान में चश्मों का कोई भी काम नहीं है। अब हम अपनी प्यारी सी कोमल सी आंखों को बंद कर लें। आती हुई और जाती हुई सांसें। 3 बार लंबी गहरी सांस लें, नॉस्ट्रल से लेके माउथ से रिलीज करें। अपने आप को मन ही मन तैयार करते हुए, मैं इस ध्यान के लिए तैयार हूं। अपने पूरे शरीर को शांत और शिथिल होने दें। कंप्लीटली रिलीज एंड रिलैक्स। ना कोई सोच, ना ही कोई विचार। अपनी आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक सांसें। सांसें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, हमारी मित्र हैं, हमारी गुरु भी हैं। ऐसा हम तब समझ पाते हैं जब हम डेली अपने साथ
बैठना शुरू करते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। जी हाँ दोस्तों, पंच तत्वों से। आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी तत्व। इन सभी तत्वों की हमारे शरीर में संतुलन होता है तो हम स्वस्थ कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को मन ही मन देखें और धन्यवाद करें। इन सांसों की प्रचुरता के लिए जो हमारे पास पर्याप्त है। नेचर ने हमें अबंडेंस में ये सांसें दी हैं। ध्यान में हम इनका महत्व महसूस करते हैं। जब हम अपनी सांसों के प्रति जागरूक होते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और जितनी भी नस नाड़ियों में जो एनर्जी का ब्लॉकेज होता है, नेगेटिव एनर्जी, वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, केवल आती हुई और जाती हुई सांस गुरु के लिए धन्यवाद। उन पंच तत्वों का धन्यवाद जिनसे हमारा ये सुंदर शरीर बना है। धरती माता का धन्यवाद जिनकी गोद में हम अपना जीवन बहुत ही प्यार से अबंडेंस में जी रहे हैं। अब हम अपने ध्यान से धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करते हैं। अपने शरीर के प्रति जागृत होते हुए, अपनी चेतना को महसूस करते हुए हमें अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाना है और अपने प्यारे से हाथों को अपने कोमल से चेहरे पे रखते हुए धन्यवाद की ऊर्जा के साथ में अपनी हथेलियों में ही अपनी प्यारी सी कोमल सी सुंदर सी आंखों को खोलें और ये जो एनर्जी हमें मिली है, इस पूरी एनर्जी को अपने हेड पे, अपने पूरी बॉडी पे बिखेर दें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यस, ओवर टू यू प्रकीर्ति जी। थैंक यू सो मच नम्रता मैम। इतना प्यारा, इतने कम समय में इतना प्यारा आप ध्यान कराते हैं, बहुत एनर्जेटिक। और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। टाइम थोड़ा सा कम रहता है, बट हाँ, बहुत अच्छा, बहुत गहरा ध्यान। तो इसी के साथ आज हमारी जो स्पेशल गेस्ट है
हमारी हर्निश मैम। मैम, ओवर टू यू, आपका स्वागत है। अब ये स्टेज आपके हवाले। थैंक यू। थैंक यू नम्रता मैम, थैंक यू प्रकृति। सो जैसे कि प्रकृति मैम ने और नम्रता मैम ने बताया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से की हुई है, मैंने PMS, और मैं इसी क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, तो मतलब मैंने और प्रकृति हम काफी देर से एक दूसरे के टच में है, तो एक दूसरे को काफी देर से जानते भी हैं। तो जैसे प्रकृति मैम ने ये चैनल शुरू किया है, तो हमने सोचा कि इसी कोलैबोरेशन की से हम कुछ अच्छा कन्वे कर पाए मैसेज। ठीक है, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, बट जो आज डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल एलिमेंट्स मेरे सामने आते हैं, मेनली क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स ही हैं ज्यादा, तो मुझे ज्यादातर ये लगता है कि आजकल फीमेल हेल्थ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स बहुत ज्यादा मुझे, क्योंकि मैं जो अपनी डेली रूटीन की प्रैक्टिस में जो फील करती हूँ, कहीं ना कहीं फीमेल्स जो है अपनी हेल्थ को पीछे रख के अपनी फैमिली की हेल्थ को आगे रखती है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का पता हमें तब चलता है जब हमारी एज थोड़ी सी 30 से अबव चली जाती है। तब हमारी जैसे कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, फेस पे मतलब कईयों के मतलब बहुत सारी चीजें पिगमेंटेशन दिखाई देने लग जाती है, और BP, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें एकदम से घेर लेती है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण मुझे जो लगता है, जब जब मैं अपनी प्रैक्टिस में होती हूँ या किसी फीमेल से मैं बात कर रही होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि एक स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इसका। ठीक है, ऐसे नहीं मैं कहूंगी कि ये सिर्फ फीमेल्स में ही है, मेल्स में भी इससे ज्यादा है, क्योंकि आजकल पहले हम देखें, मैं जैसे प्रकृति मैम ने बोला कि मैं काफी देर से इस प्रैक्टिस में हूँ, तो पहले इतने मतलब थायराइड के मैंने इतने केसेस नहीं देखे जितने मैंने लास्ट डिकेड से देख लिए हुए हैं। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, तो बहुत अबव 40 के अबव भी ये चीजें देखने में मिलती थी, पर आज मतलब आज आप सोच भी नहीं सकते कि 30 के अबव फीमेल्स प्लस मेल्स इतनी अर्ली एज में इन चीजों के शिकार हो रहे हैं। तो इसका एक कारण मुझे लगता है कि स्ट्रेस भी है। ठीक है, तो स्ट्रेस कम करने का थोड़ा सा बहुत बड़ा कारण एक तो ये है कि आजकल हमारा सिडेंटरी लाइफस्टाइल है। ठीक है, हम इसका एक कारण ये भी है कि हम हर वक्त फोन पे मतलब हर चीज एक फोन पे करने की कोशिश करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये बुरा है, पर जैसे मोदी जी भी बोलते हैं कि हर एक एक चीज का एक मतलब हर एक मुझे मेरी अपनी परसेप्शन है कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम इसी चीज को अच्छे से यूज करें, जैसे नम्रता मैम और इन्होंने प्रकृति मैम ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि फीमेल्स अपनी हेल्थ अपने को थोड़ा सा टाइम दे पाती हैं, और ये टाइम ऐसा है कि हम सब अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स को सुबह भी नहीं टाइम दे पाती हैं, शाम को भी नहीं टाइम दे पाती हैं। प्राइमरी एक फैमिली इशू तो रहता ही रहता है, क्योंकि हमने बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना है, उसके बाद घर का काम भी करना है, तो ये सब में ही चलता है। ठीक है, पर इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे और थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे हम कैसे ध्यान दे सकते हैं, जैसे ये है स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा थोड़ा टाइम, जहां तक मुझे लगता है, मतलब कि फीमेल्स को थोड़ा टाइम वॉकिंग करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक करें या किसी तरह की कोई भी एक्सरसाइज करें। पर ये बहुत रेयरली, मतलब बहुत ऐसे होता है कि जब भी मैं किसी फीमेल को, जैसे मैं किसी भी पेशेंट को डील कर रही हूँ, तो मैं कभी भी किसी पेशेंट को बोलती हूँ कि आप एक्सरसाइज करनी है, तो उनका ये होता है, नहीं मैं तो घर पे बहुत काम करती हूँ मैम, मैं तो 5 बजे उठ जाती हूँ, मैं तो 5:30 बजे उठ जाती हूँ, मैं तो घर मतलब बच्चों का लंच भी पैक करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम फिर हमें टाइम ही नहीं लगता। पर कहीं ना कहीं
हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए, स्पेयर करना चाहिए। घर के माहौल से थोड़ा सा बाहर निकलो, ताकि एक तो वाइब्स चेंज होती हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है प्राइमरली, कि हम थोड़ा सा अपने घर के माहौल से बाहर निकले, थोड़ा सा वाइब्स चेंज होती है। ये जो आप जिस एरा में रह रहे हैं उससे थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकल के कैसे देखेंगे, थोड़ा सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। जो मॉर्निंग की वॉक होती है ये वो सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है। ठीक है, साथ में योगा करें, मेडिटेशन करें। मतलब दवाइयों का भी है इसमें ही, मतलब बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं। पर मुझे ये लगता है, जैसे बीइंग इन प्रैक्टिस, मैं खुद डॉक्टर हूँ, पर मैं हमेशा पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप पहले अपनी हेल्थ पे खुद ध्यान दें। इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज करें। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी तब घर करती है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। ठीक है, तो आप डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को, और जो फीमेल्स रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जैसे डिस्मेनोरिया है, मतलब लड़कियों में भी होता है, फीमेल्स अब मतलब आजकल तो मैंने जहां तक देखा है हर एक एज के मतलब ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हम इनको क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, एलोपैथी में मतलब एलोपैथी गलत नहीं है, पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो एक मतलब डिस्मेनोरिया हो गया जैसे, या डिस्चार्ज होता है, जिसको नॉर्मली सब, मुझे लगता है सब कहीं ना कहीं किसी फेज में उन्होंने फील किया होगा या करते होंगे, कर भी रहे होंगे। तो वो कहीं ना कहीं ये बोलते कि ये रीजनल एक वो है, मतलब जो इसको आप वही एक दवाई दे दी रखने को या लेने को, उससे क्योर हो जाता है। पर आयुर्वेद में ये माना जाता है कि ये जो भी डिस्चार्ज होता है, क्या आपने कभी भी फील किया हो, जैसे हमें एकदम से शॉक लगता है या एकदम से हमें स्ट्रेस होती है, तो एकदम से डिस्चार्ज बढ़ जाता है नीचे से। ठीक है, तो ये एक ऐसा इशू नहीं है कि ये रीजनल है। अगर ये रीजनल होता तो ऐसा नहीं होता हमारे साथ। ठीक है, मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाती हूँ। तो आपको अपने एक्सरसाइज पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो नेगेटिव हार्मोन है वो पीछे चले जाते हैं और पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होने ज्यादा शुरू हो जाते हैं। ये जिसका परिणाम ये होता है कि आपके जो मतलब आपकी जो बीमारियां हैं वो खुद ब खुद ही सबसाइड हो जाती हैं, जिन पे आप बहुत ज्यादा पहले से दवाइयों से काम कर रहे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, मतलब मैं मतलब बिल्कुल सिंपल सी जनरल सी बात कर रही हूँ, एज अ फ्रेंड आपको बता रही हूँ। कई बार ऐसे सुना होगा कि कई बार कोई कोई लोग हॉस्पिटल गए हैं, वहां पे ठीक नहीं हुए, बावजूद इतने बिल भरने के, इतना सब कर दिया, तब भी वो ठीक नहीं होते। पर एक छोटे से मतलब किसी किसी के भी पास गए और उनका यूरा ऐसा था कि वहां जाके एकदम से ठीक हो गए। वहां पे फर्क क्या पड़ता है, कभी आपने सोचा? बता सकता है आप में से कोई? वहां पे ये फर्क पड़ता है कि हम अपने आप पे बिलीव करने लग जाते हैं। हमारा माइंड सिस्टम ऐसे बिलीव करने लग जाता है कि हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए हमें पहले उसके लिए अपने दिमाग को ठीक करना पड़ता है। जब हम खुद ये सोचेंगे कि हम ठीक हो जाएंगे, ठीक हो सकते हैं, या हमें पूरा विश्वास हो जाता है, तो बॉडी भी उसी हिसाब से काम करने लग जाती है। ठीक है, तो प्राइमरली तो मेरा यही इशू था कि डिस्चार्ज जो मेरे पास जनरल, जैसे आज एक जनरल इशू लिया हमने, बाकी जो भी आप बोलेंगे इसी हिसाब से हम एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और उस पर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, पर मुझे जो लगा कि जो आजकल बहुत ज्यादा चली हुई है चीजें, और जिसके लिए फीमेल्स को बहुत ज्यादा मतलब हॉस्पिटल में जाना आना पड़ता है। ठीक है, डेट आगे पीछे होना, तो इसका कारण एक स्ट्रेस भी है। ठीक है, स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने जैसे पहले बोला, सभी एक चीज में नहीं, सभी सभी चीजों में स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से ही बहुत सारी चीजें होती है, जिससे हमें मतलब हाइपरटेंशन भी उसी होता है, डायबिटीज भी उसी से है। ठीक है, डेट आगे पीछे होना, इसका भी कहीं ना कहीं यही एक कारण होता है। आजकल मतलब लास्ट डे ही मैं एक लड़की को डील कर रही थी, वो मियरली अभी 25-26 ईयर्स की थी, और डेट उसको प्रॉपरली आ नहीं रही है।
ठीक है, तो उसका एक कारण नहीं, ये नहीं है कि मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ मोटापा ही है। मोटापा भी इसी वजह से है क्योंकि हम कहीं ना कहीं फास्ट फूड को अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंक्लूड कर लिया हुआ है, एज कम्पेयर टू कि हमारा जो सादा जो खाना हम खाते थे पहले। मैं मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा खाना ऐसा होना चाहिए कि जो सिंपल हो, घर पे बन जाए और सादा खाना खाए। ठीक है, रात का जो खाना है वो शाम को 6 बजे तक हो जाना चाहिए, इससे बात ना ले तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि पीसीओडी, पीसीओएस, ये जो भी बीमारियां हैं, डिसमेनोरिया, ये जो भी बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम तो पहले अगर मैं 10 साल पीछे जाके देखूं तो इतनी ज्यादा बहुत रेयरली होती थी, जैसे 2 या 3 लड़कियों में। मतलब हम पूरे दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेयरली हम कभी चेक करते थे कि कोई पेशेंट आया है। पर आजकल मैं देखूं तो अगर 10 पेशेंट पेशेंट आए और उसमें से 8-9 तो पीसीओडी के पेशेंट हैं, उसमें से एक ठीक जाता है, वो ही थायराइड का हाल है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस वजह से भी बढ़ी है क्योंकि पहले पैक्ड फूड इतना नहीं था, हम भी इतने रिलाय नहीं थे इन चीजों पे। कहीं ना ये चीजें सभी तब आई है हमारे घर पे जब हमने अपने बच्चों को भी थोड़ा सा, पहले हम भी रोकते थे, अब हमने भी ये चीजें कम कर दी है अपनी लाइफ में। इन चीजों को एकदम से मतलब ऐसे शामिल कर लिया हुआ है कि इन चीजों को नॉर्मल करने में हमें कोई पता ही नहीं चलता। पैक्ड फूड यूज कर रहे हैं बच्चे, पर इनका बाद में उनको पता चलेगा। जैसे ओबेसिटी, इसका एक कारण यही है। ठीक है, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि उनको मतलब इनको रोक सकते हैं, पर प्रैक्टिकली बहुत सारे मेथड हैं। उनको कुछ ना कुछ ऐसे देते रहे खेल खेल में या कुछ। आजकल तो मम्मियां बहुत कुछ करती हैं तो मुझे लगता है कि उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अपना जितना होता है उससे ज्यादा ही मदर्स केयर करती है अपने बच्चों की। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ये भी जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाओ बच्चों को। थोड़ा सा उनको ये भी बताओ, कन्वे करो कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। क्योंकि रात को हम जैसे मतलब जैसे मदर्स, जनरली जो बच्चे होते हैं अपने मदर्स के साथ ही सोते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा जैसे मेरा अपना परसेप्शन है। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर हम थोड़े जैसे उनको स्टोरी भी इस तरह से सुनाएं कि उसमें कुछ ऐसा हो कि उनको स्टोरी भी सुन जाए और हमारा मैसेज भी कन्वे हो जाए। ठीक है, तो मतलब कि ये लगता है कि जैसे उसको ऐसी कोई बात बतानी जैसे कि सुबह उठना है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत लेजी हैं। खुद मेरी बेटी भी है, मतलब 13-14 साल की है, वो भी, उसको मैं बहुत बोलने की कोशिश करती हूँ कि सुबह उठो, पर उसका वही एक्सक्यूज होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा हमें भी अपनी तरफ से वो चीजें करती रहनी, मतलब कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है। हमें पेशेंस रखनी पड़ती है, हम बड़े हैं वो छोटे हैं, हमें इस चीज को भी देखना होगा। तो मतलब एक, मुझे लगता है कि मदर का रोल बहुत बड़ा होता है। मतलब एक फैमिली में उसी के एक, जो बोलते हैं एक मेन पिलर तो वही है, उसी के सिर पे सारे मतलब घर खड़ा है या कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका एक मतलब मुझे ऐसे लगता है जब फीमेल्स बैठी होती है, जब सोचती है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कहीं पे सुना था, जो हम आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सुनते हैं, या मैं जैसे आपको बता रही थी कि जैसे प्रकृति मैम से भी मेरी बात होती रहती है, तो हम जनरली ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि बच्चों को कैसे मैसेज कन्वे किया जाए। तो हम, मुझे ऐसे लगता है, मैंने भी ये सुना भी था कि उनको स्टोरी बना के सुनाओ। मतलब बीच में कुछ ऐसी बातें बोल दो, आपका मैसेज भी कन्वे हो जाएगा। और नेक्स्ट होता है कि स्पिरिचुअलिटी, मतलब मैं इस चीज में काफी बिलीव करती हूँ कि जो आप बच्चे को मैसेज देना चाहते हैं वो बोल के नहीं समझाएं, अपने माइंड में रखें। आप सोचें, जैसे आप थोड़ी देर, जनरली मैं ये बोलती हूँ मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी सी चीज नहीं है। मतलब हमें ऐसे लगता है कि मतलब सिर्फ ये छोटा सा एक पार्ट है, अगर कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। पर एक रात को सोने से पहले 5-10 मिनट और सुबह उठने के बाद, ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपका माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, इससे आप मतलब एक अपने सिस्टम को, अपने माइंड को एक, मतलब मतलब जैसे होता है ना कि माइंड हमारे हाथ से निकलता जा रहा है आजकल का
प्रॉब्लम ही यही है, यूथ का भी यही प्रॉब्लम है कि वो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, वो मन के पीछे चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि छोटी छोटी चीजें लाने से हम मतलब अभी भी हमारा यही परसेप्शन होता है कि हम छोटी सी एक चीज लेके आएंगे, हम खुद ही खरीद लेंगे। पर जैसे ही वो चीज हमारे घर पे आती है, जैसे ही हमारे हाथ में आती है, वो हमारी मतलब वो खुशी हमारी थोड़ी देर के लिए होती है, फॉर द मोमेंट्री जिसको बोलते हैं। फिर हमारी खुशी किसी और चीज की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो इसको खुशी तो नहीं बोलते हो, ठीक है। तो खुशी रहने का मुझे ऐसे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी प्लस एक्सरसाइज ये एक बहुत बड़ा मेथड है, जिससे हम किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। और दूसरा मैं बोलूंगी प्राणायाम करें, वो जरूर करना है, क्योंकि प्राणायाम से ये होता है मैंने जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन वालों में कुछ एक चीजें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, कपालभाति नहीं करना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसका उन पे बुरा प्रभाव भी हो सकता है। मतलब अनुलोम विलोम कर सकते हैं आप। और जैसे अ, थोड़ी बहुत ऐसी एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए, जैसे हलासन होता है, इसको अवॉइड करें, क्योंकि मेनली जो हाइपरटेंशन होता है ऊपर का पार्ट, ये ब्रेन में, मतलब एकदम से आपने देखा होगा अगर किसी को भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, या तो किसी का बीपी लो रहता है या तो किसी का बीपी हाई रहता है, ठीक है। तो ये एक बहुत मेन प्रॉब्लम है जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और फीमेल्स इसका बहुत जल्दी इसके पकड़ में आती है, क्योंकि इसका एक कारण मैंने जैसे अभी बोला कि स्ट्रेस है, ठीक है। दूसरा एक कारण जैसे मतलब सिडेटरी लाइफस्टाइल। तीसरा, हम पानी बहुत कम कंज्यूम करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि फीमेल्स अपने डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करके आगे बढ़ती जाती है। उनको सुबह का भी टाइम फिक्स है, उनका दोपहर का भी टाइम फिक्स है, उनका शाम का भी टाइम फिक्स है, उनका रात का भी टाइम फिक्स है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी मतलब हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं। इस पे एक ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी एक बॉटल रखो, अपने माइंड में रखो कि मैंने ये एक बॉटल में भर के रखो कि आज मैंने इसकी 2-3 बॉटल्स पीनी है, जितना भी आप 2-3 लीटर तो आप पानी पी ही सकते हैं। मोर ओवर जो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको इतना पानी पीना चाहिए और इतना पानी नहीं पीना चाहिए। हमारी बॉडी हमें खुद मैसेज देती है, जब अगर हमारी चीज में किसी चीज की कमी है तो आपको वैसी ही परसेप्शन, आपको वैसी ही फीलिंग होने लग जाती है अंदर से कि हाँ मुझे ये चीज लेनी चाहिए, ये चीज नहीं लेनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें, पानी जरूर कंज्यूम करें। और हेल्थ का, और मुझे ऐसे लगता है अलसी जो बीज होते हैं, अलसी बीज मुझे लगता है सबको पता होगा, चिया सीड्स पता होगा, ये वाली जो चीजें हैं ये अपनी लाइफ में बहुत इंक्लूड करनी चाहिए। अलसी बीज को आप कैसे ले सकते हैं इन सब चीजों के लिए, फीमेल्स हेल्थ के लिए मैं मेनली बोलूंगी ये बहुत अच्छे बीज है। उनको रात में आप भिगो के रखते, जैसे मैं यूज कर रही हूँ वैसे मैं बता रही हूँ, मतलब उसको आप भिगो सोख करके रख दे। गर्मियों में उसको पानी में सोख करके ही लेते हैं, सर्दियों में आप ले सकते हैं ऐसे, पर उसको गर्मियों में लेने के लिए उसको रात को थोड़ा सा 1-2 चम्मच सोख करके रख दे। सुबह उसको पीस के आप आटे में डाल के गूंद दे, तो वो मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत बड़ा एक स्रोत है। मतलब एक बहुत, वो उसको ले ले कैसे सकते हैं, क्योंकि हम अगर ये सोचेंगे कि हम इसको कैसे ले सकते हैं, तो ऐसे तो सिंपली तो आप ले नहीं पाएंगे। तो इसको आप आटे में गूंद के उनको फुल्का बना के देंगे तो ये बच्चे भी इजीली ले लेंगे, हम भी इजीली ले पाएंगे। चिया सीड्स है, इसको भिगो के ले सकते हैं। ऐसे ही जैसे व्हाइट तिल होते हैं, ये मतलब सफेद तिल आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छा कैल्शियम, क्योंकि हमारी जो फीमेल की हेल्थ है प्राइमरली हमारा विटामिन डी 3 और एक होता है कि उसमें कैल्शियम पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 कंपोनेंट्स पहले पूरे हैं, उसके बाद आप किसी भी तरह के और न्यूट्रिएंट्स लें तभी काम करेंगे। अदरवाइज आप कितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स लेते रहे, कितने भी तरह के मल्टीविटामिन लेते रहे, वो कोई काम नहीं करेगा जब तक प्राइमरली आपका कैल्शियम और विटामिन डी पूरा नहीं है। और विटामिन डी का नेचुरल स्रोत है धूप। धूप में बैठे सुबह के टाइम पे, थोड़ा सा कोशिश करें कि आपका जो भी मतलब जिस तरह भी बैठेगा अनकवर बॉडी से, ठीक है, क्योंकि वो है तो मुश्किल ही है, पर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं कि थोड़ा सा अनकवर टी शर्ट में बैठे, या फिर मतलब हमारे शरीर पे जहां पे भी धूप पड़ेगी वो एब्जॉर्ब करेगी विटामिन डी को, तो वो सबसे एक सही तरीका है
स्किन के थ्रू विटामिन डी का पेनिट्रेट होना हमारी बॉडी में। और दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए हम दूध भी पी सकते हैं, पर दूध ऐसे आजकल जैसे बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि घर का दूध, या हम ये बोलूं कि मैं यहाँ से लेके आना वहां से लेके आना, तो ये पैक्ड फूड है, तो उस पे हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। इसकी बजाय व्हाइट तिल ले ले, उसको रात को सोक करके रखते, उसको वो जैसे ही मैंने बोला मतलब अलसी बीज के लिए उसको साथ में ही सोक करके रख दे, इन दोनों को पीस के आटे में गूंथ ले, इससे बच्चे की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। ठीक है। बाकी मुझे मतलब खाने का, मुझे जैसे रात का एक खाना आपका ठीक हो गया, टाइमिंग ठीक हो गया, मुझे ये लगता है पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपरटेंशन, सब एक चीजों के लिए, इवन डायबिटीज के लिए भी ये बहुत एक मेथड है कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग का सबसे बढ़िया मेथड है, आप मतलब एक दिन का फास्ट करना थोड़े लिए सबके लिए मुश्किल हो जाता है, तो आप कैसे फास्टिंग कर सकते हैं कि जैसे रात को 6 बजे शाम को 6 बजे खाना ले लिया, अगले दिन हम 8 या 9 बजे खाना चाहेंगे, उसके बीच में जितना भी टाइमिंग होगा ये एक तरह का फास्टिंग हो जाता है। तो ये आपकी फास्टिंग भी हो जाएगी डे टू डे लाइफ में, और आपको कुछ ज्यादा मेहनत, ज्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आप बड़ी से भी बड़ी बीमारी, इवन कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं। ये तो आपने भी सुना होगा क्योंकि नई नई स्टडीज हो रही है, तो आपको भी ये पता होगा। फास्टिंग प्लस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, प्लस जैसे मैंने आपको बोला कि कैल्शियम और विटामिन डी, ये 2-3 चीजें हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि जितनी मैंने प्रैक्टिस की है उसमें, जहां तक मुझे लगता है कि जो कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं वुमेन हेल्थ में, उन चीजों को मैंने लाइमलाइट में लाने की कोशिश की है। बाकी अप टू यू कि आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, या आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच अनिश मैम, इतना अच्छा। ओके। और इसीलिए मुझे एलोपैथिक से मुझे आयुर्वेदिक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग कुछ भी अपना उसका नहीं बताते, वो जो हमारे पास है हमें उसी को यूज करना है। और जैसे आपने बोला कि पानी का, कि पानी मैं नहीं बताऊंगी कि आपको कितना पानी पीना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर अलग अलग प्रकार का होता है, वात, कफ और पित्त। तो अभी हमें पता ही नहीं कि हमारा शरीर किस चीज के लिए है, वात का है, पित्त का है कि कफ का है, तो सबके लिए अलग अलग है। तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा कि हम किस स्वभाव के हैं, उसके बाद हमें पानी या जो भी चीजें हैं वो लेनी पड़ेंगी। तो बहुत ही अच्छा, आपने बहुत सारी चीजें बताई। मेन आपने स्ट्रेस का बताया कि हर चीज स्ट्रेस से ही होती है, इसीलिए आजकल बीमारियां भी ज्यादा हैं। तो और जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो स्ट्रेस हमारा कम होता है। ये तो हम लोगों ने आके, हम लोग ध्यानी यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों को पता है कि हाँ, मेडिटेशन करने से क्या क्या फायदे होते हैं। स्ट्रेस वाकई बहुत कम होता है, एक आनंदमय जीवन हो जाता है जब हम ध्यान में आते हैं। तो दोस्तों, अब आपका कोई भी अगर सवाल है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। जी। मैम आपकी म्यूट हो गई है। जी मंजू मैम, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। नमस्ते मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मन यस। मैम मैं हाँ जी ये मैम। पूछना चाहती हूँ, फाइब्रॉइड के लिए क्या करना चाहिए मैम? यस जी। आपकी एज हाँ, बता सकते हैं आप? 42। ओके। तो इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, मेरा ये इशू रह गया, अनटच रह गया, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको लाइमलाइट में लेके आए। ये फाइब्राइड एक बहुत बड़ा इशू, मतलब आजकल की जनरेशन में बहुत हो रहा है। ये अब मतलब किसी जी। भी आजकल तो एज में हो रहा है, पर फाइब्राइड से इतना घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म 40 के अबव जो एज होती है वो मतलब इसमें वो होता है मीनोपॉजल एज बोलते हैं जिसको, धीरे धीरे हम्म आप मीनोपॉज के करीब चले जाएंगे। ठीक है। तो जी। इसमें फाइब्रॉइड होता क्या है, पहले आपको ये समझना चाहिए। जो हमारा यूट्रस है वो बना हुआ है, जैसे यही समझ ले, मतलब ये यूट्रस है। ठीक है। उसकी लाइनिंग होती है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल्स। ठीक है, ये वाली हम्म समझ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। जी फाइब्रॉइड जी। मस्कुलर बॉडी है।
मस्कुलर बॉडी है उसका कुछ आगे का पार्ट बढ़ जाएगा या पीछे का पार्ट बढ़ जाएगा या लेटरल पार्ट, किसी भी तरफ से जहां से उसको मतलब जो जेस्टेशनल एज होती है 13 से 45 तक, जब तक हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं या हमारी डेट आती रहती है, उसको हम आम भाषा में जेस्टेशनल एज बोलते हैं, जिसमें कि हम कंसीव भी कर सकते हैं, बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं। तो उसमें कहीं भी कभी भी ऐसा हो जाता है कि किसी तरफ की बॉडी उसकी बढ़ने लग जाती है, उसको हम आम भाषा में फाइब्रॉइड बोल सकते हैं। फाइब्रॉइड का होता क्या है? फाइब्रॉइड की मेनली वजह से होता है कि हमें डेट बहुत ज्यादा आती है, जो आम ज्यादातर मैं पेशेंट्स में देखती हूँ, डेट बहुत ज्यादा आती है। तो उसको कम करने के लिए पहले आपको कुछ दवाइयां लेनी होगी, हमें एलोपैथी की भी, क्योंकि इमरजेंसी में कहीं ना कहीं एलोपैथी ही हमारा मतलब हेल्प करता है। तो उसमें एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी शुरू करनी होगी, जिससे कि वो कम हो जाए, फाइब्रॉइड का साइज कम होता जाए। और तीसरी बात, फाइब्रॉइड का चेक करवाते रहना चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि जैसे आफ्टर 40 ये अपने आप ही, जैसे ही डेट हमारी आनी बंद हो जाती है, तो फाइब्रॉइड का साइज भी श्रिंक हो जाता है, कि उसको सप्लाई नहीं उसको मिलेगी, तो अपने आप ही उसका साइज क्या है, श्रिंक कर जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, उसका साइज कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर डेट आपको बहुत ज्यादा आ रही है फिर आपको घबराने की बात है, अगर उसके आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा दिख रहे हैं फिर आपको हो सकता है आपको साइज सर्जरी के लिए। हाँ जी। मैम साइज ही ज्यादा बढ़ रहा है, साइज बढ़ा हुआ है। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैम, अभी कितना साइज है? जांच करवाया था मैंने। साइज अच्छा। 85, 110 ऐसे 7-8 हैं, और दो तीन एक जगह मिली हुई हैं, ऐसे मिल गई हैं अब। पहले नहीं मिली हुई थी, 7-8 थी, अब एक जगह मिल गई हैं, वो 3 इकट्ठी हो गई हैं, इधर 2 इकट्ठी हो गई हैं, ऐसे हो रहा है। हाँ मैम। ये तो बताया। इसके लिए पहले आपको डेट ठीक आ रही है? हाँ मैम, लेकिन फ्लो ज्यादा रहता है। फ्लो ज्यादा रहता है? पूरा महीना तो नहीं चलती, थोड़े दिन ही चलती है, 4-5 दिन चलती है या इससे ज्यादा चार चलती पांच है? दिन हाँ, चार चार पांच दिन पांच दिन चलती है, में। तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि ये जेस्टेशनल एज है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीनोपॉजल एज है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जी मीनोपॉजल जी एज है। मैम। जैसे ही उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी ना, तो ये अपने आप ही श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। इस वेस्कुलर बॉडी है, इसमें जब तक ब्लड का फ्लो होता जाएगा वो अपने साइज से बढ़ता जाएगा, जैसे ही ब्लड फ्लो कम हो गया वो अपने साइज से श्रिंक करना शुरू कर देगा। दूसरी बात, आप जैसे मतलब अगर बहुत ज्यादा फ्लो होता है, मेनली तो इसमें थायराइड की वजह से होता ये है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसको रोकने के लिए हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है, ठीक है। तब ये हाँ रिमूवल का इश्यू आता है। अदरवाइज वो साइज में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस आपके ब्लीडिंग तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि तब हमें इस बात पे भी ध्यान देना पड़ता है कि इशू इसकी वजह से, जब मतलब डेट बहुत ज्यादा होने लग जाती है तो एचबी भी कम होने लग जाता है, ठीक है। ब्लीडिंग उस पे भी ज्यादा हमको होती है मैम। मैम ब्लीडिंग ज्यादा होती है, लेकिन 4-5 दिन ही रहती है बस। कितनी बार पैड चेंज करते हैं एक दिन में? 5-6-7 पेड़ ले लेती हूँ मैम एक दिन में। ठीक है, तो उसके साथ वो साथ कुछ आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अब एक ट्रेनोस्टैट एमएफ होती है, हो सकता है आपने अगर पहले से डील किया है तो आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने दी होगी ट्रेनोस्टैट एमएफ, या फिर मैम उसको मैंने ब्लीडिंग डॉक्टर को। को दिखाया, उन्होंने आप बता रहे हैं ना वही चीज बताई, दिक्कत हो तो ऑपरेशन करा लो, नहीं तो मीनोपॉज का टाइम आ चला आपका, हाँ अपने आप ही हाँ सही हो जाएंगी, ये हाँ बताया था उन्होंने। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, आपको घबराने की हाँ इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें जल्दबाजी, क्योंकि मेरे पास भी पेशेंट आते हैं तो वो इतना ज्यादा घबराए होते हैं कि हमें अभी ऑपरेशन करवा लेना है। इसमें इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैम मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, दर्द वर्द मेरे बिल्कुल नहीं है, पहले रहता था, 2 साल मैंने दवाई भी ली थी,